अपशब्दाश्च नोवाच्या मित्र भावाच्च केष्वपि गोप्यम न गोपयेन मित्रे तद गोप्यम न प्रकाशयेत। शुक्र नीति 3:313। अर्थात अपशब्दाश्च नोवाच्या, गाली कभी नहीं देनी चाहिए मित्रों को। ये आजकल हमारे समाज में, हमारी जो सोसाइटी है, एक दूसरे को क्या क्या गालियां देते हैं वो सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो गालियां विनोद में, हंसी मजाक में भी मित्रों को नहीं देनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। कहाँ सुग्रीव जी ने राम जी को गाली दी, राम जी ने सुग्रीव को गाली दी, कहीं नहीं मिलता। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज ने कहाँ श्री राम को गाली दी, भगवान राम ने उन्हें कहाँ अपशब्द कहे। दुर्योधन और कर्ण ऐसे, ये तो बहुत ही आप जानते हैं, सुग्रीव और राम का उदाहरण से तो इनको नहीं नापा जा सकता, किंतु इन्होंने भी कभी गाली दी हो पूरे महाभारत में नहीं आता। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को, अन्य मित्रों को कहाँ गालियां दी हैं, देखिए। तो ऐसा अर्जुन, श्री कृष्ण, कितने उदाहरण हैं। तो मित्रों को गालियां नहीं देनी चाहिए। अब शब्दाश्च नो वाच्या मित्र भावाच्च केष्वपि, मित्र भाव से भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। किष्किंधा कांड में चलिए, रामचरितमानस में, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। तुलसीदास जी की रामायण में किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव से जब मित्रता हुई है, उस समय जब बैठे हैं तब ये कहते हैं, ये भगवान राम के वाक्य हैं कि जिनके असीमति सहज न आई, यानी वे कहते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, थे नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसका तो मुख देखने में भी भारी पाप लगता है। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, जो अपना दुख हो वह यदि पहाड़ पर्वत के समान भी हो, उसको एक धूल के कण के समान समझे। और मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख यदि रज कण के समान, मिट्टी के कण के समान भी है, उसको सुमेरु पर्वत के समान माने, बड़ा माने। जिनके असीमति सहज नाई, जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, तेजड़ कत हठी करत मिताई, वे शठ, वे मूर्ख दोस्ती करते ही क्यों हैं, किस लिए करते हैं फिर, जब उनसे ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसे लोगों के लिए दोस्ती नहीं है। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। बुरे मार्ग से हटाए, जैसे पहले हमने शास्त्र से कहा कि बुरे मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाने वाला होना चाहिए। गलत रास्ते पर जा रहा है तो कहता है चल चल, हाँ ठीक है ठीक है, और स्वयं कर रहा है तो कहता है चल तू भी चल मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रता किसे कहते हैं, कैसे की जानी चाहिए, क्या लक्षण है, यह भगवान से समझना चाहिए, शास्त्र से समझना चाहिए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने लेने में कोई शंका मन में ना रखे, कोई डाउट ना रखे कि कहीं फंस ना जाए मेरा पैसा, इसको देने में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तमाम ऊहापोह होती है ना, ये अप डाउन्स लगे रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भगवान राम कहते हैं बल अनुमान सदा हित करे, जितनी अपनी शक्ति है उतनी सामर्थ्य सारू तो अपने मित्र की मदद सहायता करनी ही चाहिए। सदा हित करे, उसका भला करना चाहिए। मदद भी नहीं कहा, हित करे ही कहा, उसका भला करने में लगे रहना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल, यदि मुसीबत आ पड़ी हो, ट्रबल में है, किसी संकट में है मित्र, तब तो पूर्व की अपेक्षा अधिक 100 गुना प्रेम करे मित्र से। उसको पता ही ना चलने दे कि उस पर संकट आया है, ऐसे अपना सामान मान कर रखे जैसे पेटी में रख लेगा। कहने का अर्थ यह है, श्रुति का है संत मित्र गुण एहा। जो संत मित्र होता है ना, जिसका संत का सा आचरण है, ऐसा मित्र जैसे गुरु होता है उसी प्रकार से, तो संत हृदय होगा जिस मित्र का, उसका गुण यही होगा, वो ऐसी मित्रता निभाएगा। और दुष्ट हृदय के मित्रों से तो खुद ही आपको सावधान रहना चाहिए। आगे हम बताएंगे। तो आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। तो आगे तो मीठे वचन बना बना कर कहता है, किंतु पीछे सदा बुरा करने में लगा रहता है कि कुछ अनिष्ट अमंगल आपका हो जाए। आपके सामने मित्र बना रहता है, मीठी बातें बोलता है, किंतु पीछे आपका बुरा सोचता है। तो जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। भगवान राम कहते हैं कि जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र, ऐसे दुष्ट मित्र को तो त्याग देने में ही अपनी भलाई है। लीजिए,
इससे बड़ा उदाहरण और कहां से लाएंगे आप। तो फिर कहा अंत में, चुप होते होते भगवान कह गए, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। यानी मूर्ख सेवक हो, किसी का नौकर हो, किसी का सेवक हो, वो चाहे गुरु का सेवक हो चाहे किसी का भी, यदि मूर्ख हो, बुद्धि प्रयोग ना करता हो जहां करनी चाहिए ऐसा, और नृप कृपन यानी कंजूस राजा, कुनारी जो बुरी स्त्री है, कुल्टा दुश्चरित्रा व्यभिचारिणी कैरेक्टरलेस अपनी पत्नी, ये 3, और साथ में कपटी मित्र, ये 4, ये शूल समचारी सुग्रीव, ये चारों शूल के समान हृदय में चुभते रहते हैं सदा, इसलिए इनसे बचना चाहिए। फिर कहा नीति में, नीति शास्त्र कहता है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये इसका अर्थ है, पीठ पीछे तो काम बिगाड़ता डोले, और सामने प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, आपके सामने आवे तो बहुत रुएं नीचे करके आए और बहुत मीठा बोले, अपना बनाकर बोले, जैसे इसके समान हमारा हितैषी और कोई है ही नहीं। तो वर्जेतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, यह ऐसा घड़ा है, उस घड़े के समान है जिसके भीतर तो विष भरा है किंतु मुख पर दूध लगा हुआ है, त्याग देना चाहिए, अन्यथा अपनी खैर नहीं। हम तो ऐसे ही दोस्त बनाएंगे तो कर लो नाक दूर के हंसिया, देख लो। आजकल के जैसे मित्र नहीं होने चाहिए, गैम्बलिंग कर रहे हैं, बार्स में होटल्स में जा रहे हैं, विस्की ब्रांडी बियर वाइन, बोतलें शराब की खुल रही हैं, और नॉन वेज खाने को मजबूर कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, क्या तुम हमारे दोस्त हो, हमारे कहने से यार तू नॉन वेज नहीं खाता, तू सिगरेट नहीं पीता, ऐसी ऐसी बातें बकते झकते हैं। बताइए, मतलब हम यह तुम्हारे कहने से करें, अशास्त्रीय अमानवीय ईश्वर की दृष्टि में दोष, शास्त्र श्रुति स्मृति विरुद्ध काम है, ईश्वर आज्ञा वेद आज्ञा विरुद्ध काम करें तुम्हारे कहने से, तब तो हम तुम्हारे मित्र हैं, अन्यथा मित्र नहीं है। गलत कामों में लगाते हैं, छोड़ दीजिए इनको। आपकी अच्छी बात एक ना माने और आपका सर्वनाश करने वाली 100 बातें आपको मनवाने के लिए डोले, छोड़ देना चाहिए इन्हें। अकेले रहने की आदत डालिए, नहीं बनानी हमको ऐसी दोस्ती, नहीं करनी। खुद तो गलत है ही और हमें भी गलत मार्ग पर चला रहा है, ऐसे गलत बात सिखाए कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं हमारा। अरे भगवान का दिया हुआ मनुष्य जीवन है, इसे एक एक क्षण सदुपयोग में लेना चाहिए, एक एक सांस कीमती है, और तुम इसका सर्वनाश कर रहे हो ऐसे आवारा उच्छृंखल मित्रों के चक्कर में पड़कर। तो अपना सर्वनाश मत कीजिए, ऐसे मित्रों को तिलांजलि दीजिए और भगवान को मित्र बनाइए। सब होता है, सब करके देख लीजिए।